Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss reactivity series. First of all क्या होता है reactivity series को मतलब बच्चों को लर्न नहीं होती, तो इसके लिए तो हम ट्रिक से इसको लर्न करेंगे। फिर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की एप्लीकेशन क्या है, हमें इसको क्यों लर्न करना पड़ रहा है, क्यों हमें इसकी नीड हो रही है, तो वो हम समझेंगे। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इस टाइप से है। जैसे हम टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले क्या है मेटल्स है, वो बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे। मतलब कि ये क्या है, बहुत इजीली किसी से भी रिएक्ट कर लेंगे। लेकिन जो इसके लोअर में है, बॉटम में है, जो जैसे कि यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, जिसको एयू से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और क्या है, प्लेटिनम है। यहाँ आपने वैसे भी देखा होगा, जैसे क्या है, गोल्ड की जितनी भी ज्वेलरी हम देखते हैं वो क्या है, जल्दी से खराब नहीं होती, उनकी जो शाइनिंग है वो ऐसी की ऐसी बनी रहती है। वो किस वजह से है, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है। तो क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाता, और इस वजह से उसकी जो शाइनिंग है एज इट इज बनी रहती है। ठीक है, एक तो ये यूज हो गया हमारी डेली लाइफ का कि रिएक्टिविटी सीरीज से हमें ये पता लग रहा है। ठीक है, देखिए इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक हम कैसे भी बना लेते हैं कि कोई भी ऐसा हम वर्ड यूज कर लेते हैं, बस क्या हमें लर्न हो जानी चाहिए उससे। जैसे यहाँ पे देखिए, के से के फॉर कैटरीना, एन ए ने सी ए जो कि कैल्शियम है, यहाँ पे मैं साथ के साथ बताती भी रहूंगी आपको। एन ए से हो गया सोडियम, ने कार मांगी, मांगी का हो गया एमजी जो कि मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ओल्टो, ठीक है, ओल्टो का क्या हो गया यहाँ पे, एल, ओल्टो जीन फ्रारी, तो यहाँ पे जीन का हो गया जिंक, फ्रारी मतलब कि एफी, एफी से हो गया आयरन यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे हो गया लेड, जिसका पीबी क्या होता है, सिंबल, लेड का सिंबल होता है। फिर भी हाई, हाई का क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्यू, क्यू से हो गया यहाँ पे कॉपर, जिसका सिंबल होता है सी यू, क्यों मिली, मिली। देखिए वैसे तो मरकरी एच जी होता है, लेकिन एच जी की मतलब जो हम उसको प्रोनाउंस करते वो मतलब कि मरकरी से करते, तो वो जो एम है ना, तो क्यों मिली, वो हो गया मरकरी। सिल्वर गोल्ड प्लेटेड कार, मतलब फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर गोल्ड प्लेटेड कार। तो यहाँ पे क्या हो गया, एजी, सिल्वर का जो सिंबल होता है एजी होता है, गोल्ड का एयू होता है, ये यहाँ पे है, तो ऐसे कर देती हूँ। और प्लेटिनम का क्या होता है, पीटी। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज के जो बॉटम में है वो सबसे लेस रिएक्टिव है। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन, जो कि क्या है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, हमने हमने ये वाली रिएक्शन ली है कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, आयरन लिया है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। मतलब कि आयरन की कॉपर सल्फेट से जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, क्या है ये, आयरन सल्फेट, एंड यहाँ पे क्या है, कॉपर निकल जा रहा है अलग से। फिर सेकंड देखिए, कॉपर एंड एफियर, अब क्या है, अब फेरस सल्फेट, मतलब कि आयरन का सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, अब कॉपर है, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई इसमें और इसमें, मतलब हमें एक जैसा सा कुछ लग रहा है कि फिर तो ये भी होनी चाहिए। जैसे आयरन ने इसको क्या है, अपने सॉल्यूशन से निकाल दिया है, मतलब कि आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉपर आयरन को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा, तो ये रीजन हमें किससे मिलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से मिलेगा। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन क्या है, ऊपर है, और कॉपर नीचे, इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि यहाँ पे आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। तो आयरन में इतनी टेंडेंसी है, इतनी एबिलिटी है कि वो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है अपने सॉल्यूशन में से। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर है और एक ये यहाँ पे एक स्टेबल कंपाउंड बना हुआ है। अब कॉपर में इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो आयरन को क्या करेगा, इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो रिएक्शन। तो यहाँ पे ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए रिएक्टिविटी सीरीज, जिससे हमें पता लग रहा है कि मतलब कि हमें कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। कुछ मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस टाइप से, मैं ये नहीं कह रही कि मोस्टली हम सभी रिएक्शन का बता पाएंगे कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मेटल को, एक मेटल को दूसरे से डिस्प्लेस करना है, तो उन वाले क्वेश्चन में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस टाइप से आपको ये चीज अप्लाई करनी है।
लेकिन ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब कि ये लर्न होगी कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे बॉटम में है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ट्रिक समझ में आई होगी और आपको भी बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।